अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे हम उसी बटन को लेकर अब पैडिंग वगैरह समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमने पैडिंग वगैरह को पे काम करना है। सही है। तो यहाँ पे हम CSS4 HTML की फ़ाइल बना लेते हैं। अच्छा, ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि HTML को इस तरीके से खोलते हैं। सही है। अब हम इसके अंदर जो काम करेंगे वो पैडिंग मार्जिन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं यही वाली चीज़ें कॉपी कर लूँगा उसके अंदर, और बटन के ज़रिए इस वजह से समझा रहा हूँ कि बटन के ज़रिए बहुत अच्छा समझ आ जाएगा कि होता क्या है। तो मैं बटन की सिर्फ यही वाली प्रॉपर्टी लिखूँगा और बॉडी के अंदर ऐसे बटन लगा दूँगा, और स्टाइल के अंदर बटन की स्टाइलिंग जो हम करेंगे। सही है। तो यहाँ पे मैंने बटन लिख दिया और बटन के अंदर कुछ भी प्लेस क्लिक वगैरह यहाँ पे लिख दिया। तो मैं यहाँ पे अब बटन पे आप लोग को ओपन विद सर्वर करके दिखा देता हूँ कि ये मेरा बटन आ चुका है यहाँ पे। सही है, ये आ गया है बटन। अब जो है काम करते हैं कि अच्छा, पैडिंग और मार्जिन वगैरह की चीज़ें बड़ी गौर से देख लिएगा किस तरीके से। तो यही शुरू करते हैं अब। सही है। तो यहाँ पे हम मार्जिन शुरू करते हैं। मार्जिन मैंने रख दी यहाँ पे 20 px सॉरी। सही। तो आप देखेंगे कि ऊपर से जो है बटन मेरे पास नीचे की तरफ आ गया है। सही है। इसको मैं साइड पर रख देता हूँ और इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि नज़र आए, बार बार मुझे उधर ना जाना पड़े। सही है। तो आप ये देख लिएगा, मैं उधर काम करूँगा, बराबर में परफॉर्म भी हो रहा होगा साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने 20 रख दिया। अच्छा, 20 जो है इसने हर तरीके से ले रहा है। मैं 50 कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि सेंटर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। सही, ऊपर से भी हो रहा है, लेफ़्ट से भी हो रहा है, राइट से भी हो रहा है और बॉटम से भी हो रहा है। अब हम रखते हैं यहाँ पे मार्जिन 150 मैंने रखा। देखें आपके और सेंटर की तरफ आ गया है। सही। तो हर तरफ से ये मार्जिन ले रहा है। अब जो है यहाँ पे हम पैडिंग रखते हैं। पैडिंग मैं दिखाता हूँ कि क्या होती है। पैडिंग आप देखिए, अब ये देखा आपने कि अंदर से जो है पैडिंग इसने अंदर से इसने क्या किया कि अंदर से इसने जगह घेर ली। तो मार्जिन जो होता है बॉडी के ऊपर वाला हिस्सा होता है और पैडिंग बॉडी के अंदर वाला हिस्सा होता है। सही है। तो मार्जिन ही कर देते हैं इसको। अब मार्जिन टॉप कर देता हूँ, और मार्जिन टॉप मैंने किया यहाँ पे। तो मार्जिन टॉप आप लोग को दिखा देता हूँ कि मार्जिन टॉप इसने लिया 150 px, ये नीचे आ गया है बस। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ मार्जिन लेफ़्ट। तो देखिएगा कि मार्जिन लेफ़्ट को मैं जब मार्जिन लेफ़्ट करूँगा तो देखिएगा ये बटन की प्रॉपर्टी जो पूरी है ये राइट की तरफ आ जाएगा। तो ये देखें राइट की तरफ आ गया 200 px पे मार्जिन लेफ़्ट देने पे। अब मैं इसे देता हूँ मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम मैं दे रहा हूँ। सही है, 20 px। क्या ये होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखें ऊपर से मुझे टॉप की प्रॉपर्टी दी हुई है। तो मैं बढ़ा के भी दिखा रहा हूँ, 70 px मैंने किया, नहीं हुआ। सही है। तो ऊपर से क्योंकि उसको 150 px मिल रहा है तो इसने मार्जिन बॉटम को अहमियत नहीं दी। इसी तरीके से मैं मार्जिन आप लोग को, अच्छा ये मैंने कर दूंगा तो ज़ाहिर सी बात है वो खुद ही हट जाएगा क्योंकि ऊपर टॉप की प्रॉपर्टी ही नहीं मिली हुई। अब जो है मैं दिखा सकता मार्जिन बॉटम, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा। सही है। तो यहाँ पे मैं मार्जिन राइट करके दिखाता हूँ। ये होती हैं प्रॉपर्टी, ऐसी नहीं है कि नहीं होती, वर्क करती हैं। तो मार्जिन राइट में करके दिखाता हूँ। मार्जिन राइट में मैंने कुछ भी रख दिया। सही है। यहाँ पे मैंने सॉरी मार्जिन राइट और 90 px रखा। तो यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं करेगा। मैंने सेव कराया, कुछ भी नहीं किया इसने। सही है। यहाँ पे 300 px रखा। अब आप देखें कि उसने मार्जिन लेफ़्ट को लिया हुआ है और उसने और उसको छोटा कर दिया, यानी वो मार्जिन लेफ़्ट को अहमियत दे रहा है, और अगर मैं करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। सही है। तो वो फिक्स रखेगा उसको, मार्जिन को। सही है। तो ये मैंने एक बात बता दी। अब एक बात देख लेते हैं पैडिंग क्या होती है। देखें मार्जिन जो हम कर रहे थे वो होती है कंटेंट के बाहरी वाला हिस्सा। सही है। बाहर जो हम कहते हैं कि बॉर्डर से बाहर वाला हिस्सा। सही है। अब जो है मैं इसी को लेकर
पैडिंग समझाता हूँ कि पैडिंग होती क्या है। तो यहाँ पे हम पैडिंग लिख देते हैं, सही है। पैडिंग मैंने लिख दी, यहाँ पे टॉप लिख दी। तो आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे 20px लिखा तो ऊपर से मेरे पास पैडिंग टॉप यानी जो मेरा कंटेंट था वो नीचे आ गया और ऊपर उसने गैप दे दिया, सही है। इसी तरह मैंने बॉटम दिया, यहाँ पे मैं 20px लिखना चाह रहा हूँ तो ये देखें बॉटम से मुझे 20px का गैप उसने दे दिया। इसी तरीके से अब मैं लेफ़्ट लिख लेता हूँ तो वो मुझे 20px का लेफ़्ट से मुझे दे देगा। और इसी तरीके से अब मैं राइट का लिख लेता हूँ तो यहाँ पे राइट पे मुझे वो 20px दे देगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं, सही है। तो इसके लिए एक होता है शॉर्टकट है कि हम ये सब चीज़ को हटा देते हैं, क्योंकि बार बार लिखना है राइट बॉटम, तो इसके लिए ये है कि हम इस सब को हाइड कर देते हैं और फिर जो है उसको हम पैडिंग लिखेंगे, सही है। आपने पैडिंग लिखा और आपने यहाँ पे 20px लगा दिया, सही है। आपने यहाँ पे 20px लिखा तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा 20px। अब मैं दोबारा लगा रहा हूँ 20px, सही है। आप देखिएगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये वाला 20px जो है दूसरा वाला वो टॉप और बॉटम के लिए था, सही है। इसने दो दो कैटेगरीज में बांट लेगा पैडिंग, सही है। जो अभी वाली पैडिंग मैंने पहली वाली लेफ़्ट राइट, दूसरी वाली टॉप और बॉटम, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सही है। अब मैं तीसरी, अच्छा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप चाहें चारों अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ, सही है। आपने लिखा 20px 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 20px, उसने सारी चीज़ों को 20px के हिसाब से कर दिया। अब बात करते हैं कि इसमें राइट लेफ़्ट का क्या चक्कर है, कि लेफ़्ट राइट कौन सी है। तो ये सबसे पहली जो पैडिंग मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पैडिंग नंबर 1 जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी 40px। तो आप देखें कि सबको उसने 40px, उसको नहीं पता कि उसको हम किसको करवा रहे हैं। अब मैं दूसरी वाली करवाता हूँ 50px, जैसे कि मैंने बताया कि टॉप और बॉटम में चेंज आ जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर 50px लिखता हूँ तो आप देखिएगा कि रेक्टेंगल टाइप की चीज़ बन जाएगी। ये देखा आपने, रेक्टेंगल टाइप की चीज़ बन गई, यानी टॉप और बॉटम में 50-50px का गैप आ गया। अब तीसरी वाली मतलब कि अब वो खुद डिवाइड करेगा, यानी पहली वाली वो किसी एक चीज़ को दे देगा, दूसरी वाली ये देखें कि पहली वाली जो है उसने मुझे लेफ़्ट राइट, दूसरी वाली जो है उसने मुझे टॉप, और लास्ट 70px जो है वो मुझसे उसने बॉटम, और लास्ट वाली अब 100px मैंने दे दी, सही है। तो ये लेफ़्ट हो गई, सही है। तो 40px यानी मेरे पास राइट हो गई है, सही है, क्योंकि मैंने उसको अब जस्ट, क्योंकि आप देख लें कि राइट और टॉप बॉटम और लेफ़्ट इस तरीके से यही हो सीक्वेंस होती है, सही है। तो इस तरीके से उसने सीक्वेंस वाइज कर दिया। तो ये आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से किया गया है। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होता है। कंटेंट जो था मेरा वही, प्लीज़ क्लिक, पैडिंग टॉप पैडिंग राइट जो होती है वो अंदर वाली चीज़ होती है। इसी तरीके से बॉर्डर उसके बाहर था, और इसी तरीके से मार्जिन टॉप मार्जिन राइट मार्जिन बॉटम एंड मार्जिन लेफ़्ट जो था वो उसके बाहर वाले हिस्सा था, कि जो हम चाह रहे थे कि वो बाहर हो, सही है। तो वो बाहर हो रहा था। और इसी तरीके से पैडिंग अंदर वाली चीज़ जो मैं करवा रहा था, पैडिंग किस तरीके से मैं करवा रहा था, तो उसके नंबर्स के हिसाब से भी आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से नंबर्स के हिसाब से मैं करवा रहा था। उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोग को वीडियो समझ आ गई होगी, पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन। अल्लाह हाफिज़।